क्या आज गिर जाएगी बिहार में सरकार? क्या बिहार के सुशासन बाबू फिर से ले लेंगे यू टर्न? बिहार में सियासी खींचतान के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल होने से सीएम नीतीश कुमार ने किया इनकार। क्या लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद वाकई तैयार हो रहा बिहार का पॉलिटिकल प्लॉट? ऐसे कई जरूरी सवालों के साथ बिहार की हवा में बदलाव की आहट है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर बिहार में क्यों बढ़ रही है राजनीतिक उथल पुथल। नमस्कार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। बिहार में जमा देने वाली ठंड के बीच सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार सहित पूरे देश भर में बिहार की राजनीति में हो रही उथल पुथल की चर्चाएं तेज है। बिहार में जल्द ही सीएम नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। माना जा रहा है कि जदयू महागठबंधन से अलग होने की योजना बना रही है और सबसे अहम चर्चा का विषय यह है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। दरअसल बीते 23 जनवरी को केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की और लगे हाथ एक सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रम में परिवारवाद पर जमकर कटाक्ष भी किया। बिहार में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती का कार्यक्रम आरजेडी और जेडीयू ने अलग अलग रखा। जेडीयू के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमला बोला। नीतीश ने कहा कि जैसे कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, वैसे ही हम भी अपने परिवार को राजनीति से दूर रखते हैं, जबकि कुछ लोग अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। नीतीश के इस हमले को खास तौर पर आरजेडी में लालू परिवार और कांग्रेस में गांधी परिवार से जोड़कर देखा गया और इसके बाद तो बिहार से लेकर दिल्ली तक कई अहम नेताओं की बैठकें चलनी शुरू हो गई। आरजेडी, जेडीयू और भाजपा अलग अलग स्तर पर बैठक कर रही हैं। बदलते सियासी घटनाक्रम को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर गुरुवार देर रात बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक के बाद बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई है, नीतीश कुमार पर कोई भी बात नहीं हुई। वहीं गुरुवार शाम को सीएम हाउस और राबड़ी आवास पर गहमागहमी रही। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी आवास पर लालू और तेजस्वी ने अपने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। लालू यादव ने विधानसभा अध्यक्ष अवध नारायण चौधरी से फोन पर बात की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी स्पीकर महेश्वर हाजरी से बात की। इन सबके बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट ने भी राजनीतिक भूचाल को और जोर दिया। रोहिणी ने एक के बाद एक एक्स पर 3 पोस्ट किए। उन्होंने नीतीश का नाम लिए बिना ही तंज कसा। हालांकि हंगामा मचने पर उन्होंने कुछ देर बाद ही पोस्ट डिलीट कर दिए। उनका पहला ट्वीट था, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। वहीं दूसरे ट्वीट में रोहिणी ने लिखा, खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। तीसरे ट्वीट में रोहिणी ने लिखा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। बिहार सरकार में कथित तौर पर मची खींचतान को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अक्सर लालू यादव को धमकी देते रहते हैं कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, जबकि उनके लिए मायके का दरवाजा बंद है। गिरिराज सिंह का इशारा नीतीश की भाजपा के साथ वापस आने को लेकर माना जाता है। बीते दिनों लालू प्रसाद यादव और गिरिराज सिंह की एक हवाई यात्रा में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद गिरिराज सिंह ने दावा किया कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार में तेजी से बदलती राजनीतिक घटनाक्रम के बीच लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा है। चिराग पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार की राजनीति पर हमारी नजर बनी हुई है। आज लोजपा के सीनियर नेताओं के साथ बैठक होनी है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार होगा। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर चिराग पासवान ने कहा कि हमारी नजर बनी हुई है, थोड़ा इंतजार करें, सब कुछ साफ हो जाएगा। इन सब के अलावा नीतीश कुमार कांग्रेस से भी दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार नीतीश ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। यह यात्रा 30 जनवरी को बिहार में प्रवेश करने वाली है। लेकिन दिल्ली में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई आंच नहीं है।
नीतीश जी का बयान लालू जी और सोनिया गांधी पर नहीं था, कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा में दिया गया बयान था। रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि बच्चों को बड़े के मामले में नहीं बोलना चाहिए। बिहार की राजनीति के लिए 26 जनवरी यानी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि दोपहर के बाद नीतीश कुमार गठबंधन को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बिहार विधानसभा के भंग होने की भी अटकलें तेज हैं। अगर ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव के साथ बिहार में विधानसभा का भी चुनाव हो सकता है। इन सबके बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी कहा कि अभी चुनाव होगा तो नीतीश कुमार को उनकी राजनीतिक औकात जनता दिखा देगी। महागठबंधन में नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके दल जदयू को 5 सीट भी नहीं आएगी। हालांकि अब आगे क्या होगा कह पाना मुश्किल है, लेकिन बिहार की राजनीति से जुड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। द फोर्थ पिलर लगातार बिहार की अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहेगा। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।